और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। राहुल गांधी की यात्रा का नाम बदल दिया गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस यात्रा का नाम होगा। यात्रा का लोगो 3 से 4 दिन में जारी हो जाएगा। 6700 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा होगी। 67 दिन में 100 लोकसभा कवर करेगी यात्रा। मध्य प्रदेश में 698 किलोमीटर, जिसमें 9 जिलों को शामिल किया जाएगा, यानी कि 9 जिलों से होकर मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलेगी। छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर को कवर करेगी और 7 जिलों से होकर यात्रा गुजरेगी। कुल अगर हम बात करें तो देखिए 6700 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। बता दें इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब जो न्याय यात्रा थी उस यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया गया है। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि इस यात्रा का रूट मैप क्या होने वाला है, यानी कि कहां से शुरू होकर कहां तक ये यात्रा पहुंचेगी और किन किन राज्यों में कितने किलोमीटर का सफर होगा। मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत होगी जो कि मुंबई पहुंचेगी। 14 जनवरी से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मणिपुर में 107 किलोमीटर 4 जिलों से होकर गुजरेगी। नागालैंड में 257 किलोमीटर 5 जिलों से होकर गुजरेगी। असम में 833 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 55 किलोमीटर जहां एक जिले को कवर करेगी। मेघालय में 5 किलोमीटर एक जिले से होकर गुजरेगी। पश्चिम बंगाल में 523 किलोमीटर। और ये देखिए आप इस मैप के रूट से समझिए कि मणिपुर से नागालैंड, फिर असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार के बाद झारखंड, ओडिशा से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से पहुंचेगी यात्रा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश ये यात्रा पहुंचेगी और फिर पहुंचेगी राजस्थान और फिर गुजरात के रास्ते होते हुए महाराष्ट्र में ये यात्रा समाप्त होगी। यानी कि ये जो रास्ते आपको नजर आ रहे हैं ये वो राज्य हैं जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने जा रही है। एक बार फिर से आपको ये मैप दिखाते हैं। मणिपुर से नागालैंड होकर असम पहुंचेगी यात्रा, फिर मेघालय, पश्चिम बंगाल और फिर पश्चिम बंगाल होती हुई बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और फिर सीधे महाराष्ट्र में जाकर ये यात्रा खत्म होगी। तो रूट मैप भी देखिए आप और इसके साथ ही देखिए अलग अलग राज्यों में कि कितने जिलों से होकर ये यात्रा गुजरने वाली है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 6700 किलोमीटर इस यात्रा की दूरी होगी, लेकिन अलग अलग राज्यों में जैसे झारखंड में 804 किलोमीटर 13 जिलों से होकर यात्रा गुजरेगी। ओडिशा में 341 किलोमीटर 4 जिलों को कवर करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर 7 जिलों से होकर गुजरेगी। इधर उत्तर प्रदेश में 1074 किलोमीटर तक ये यात्रा निकली। और चलिए इस यात्रा के बारे में और ज्यादा बातचीत करेंगे। सीधे रुक करेंगे भोपाल से जुड़ रहे संवाददाता सूरज शर्मा और रायपुर से टिकेश हमारे साथ जुड़ा है। सबसे पहले भोपाल की हम बात करेंगे। सूरज, भोपाल में भी एक लंबा रूट तय करने वाली यात्रा, हालांकि अब नाम भी बदल दिया गया है और जल्द से जल्द ये लोगो भी निकलकर सामने आएगा। देखिए बिल्कुल भारत न्याय यात्रा को लेकर तैयारियां भी हो चुकी हैं। खासतौर से जयराम रमेश ने इसकी जानकारी भी दी है कि 6700 किलोमीटर की यात्रा हुई, करीब 66 दिन तक यात्रा होगी। और खास बात यह है कि यात्रा पैदल नहीं बल्कि बस के माध्यम से होगी। पैदल वहां पर चला जाएगा जो शहरी इलाका होगा जहां पर राहुल गांधी सभाएं भी करेंगे, तो शहरी क्षेत्र में पैदल यात्रा होगी। उसके अलावा पूरी यात्रा जो है वो बस से होगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की लोकसभा चुनाव के पहले लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि खासतौर से हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा खासतौर से मालवा निमाड़ क्षेत्र से होकर गुजरी थी, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो विंध्य और ग्वालियर चंबल होते हुए निकल रही है। खासतौर से 5 लोकसभा सीटें इस दौरान कवर होंगी, इसमें 10 जिले आते हैं। 1 हफ्ते तक यात्रा मध्य प्रदेश में रहेगी। हमने देखा ग्वालियर चंबल में करीब 15 से 16 सीटें इस बार कांग्रेस के पास में हैं। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि उस क्षेत्र की जो 3 लोकसभाएं, चाहे मुरैना की बात हो, भिंड की बात हो या ग्वालियर की बात हो, तो उन क्षेत्र पर कैसे कांग्रेस पकड़ मजबूत कर सकती है, इसको लेकर प्लानिंग की जाएगी। इसके साथ ही रीवा शहडोल संभाग जो विंध्य क्षेत्र के आते हैं, यहाँ पर कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हारी है। सिर्फ इन क्षेत्रों में 2 ही सीटें कांग्रेस के पास हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का फोकस रहेगा कि जहां से राहुल गांधी की यात्रा निकले वहां पर संगठन को मजबूती मिले। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि इसको लोकसभा चुनाव से इसको जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से न्याय दिलाने की यात्रा है। और भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है।
तो उसको लेकर अब तैयारी भी की जा रही है। प्रदेश स्तर पर संगठन जो है इन खासतौर से 5 लोकसभा के 10 जिलों में जाकर तैयारी भी करेगा, रोड मैप भी तैयार करेगा। लेकिन बात वही है कि अब पहले 14 राज्य थे, अब 15 राज्य हो गए, इसमें अरुणाचल प्रदेश को भी जोड़ा गया है और 14 तारीख को इम्फाल से दोपहर 12 बजे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये यात्रा शुरू होने जा रही है और रायपुर में यानी छत्तीसगढ़ में किस तरह की तैयारियां यात्रा को लेकर है ये भी जान लेते हैं। कुलेश्वर हमारे साथ बने हुए हैं। कुलेश्वर, 7 जिलों को ये यात्रा कवर करने वाली है। 536 किलोमीटर तक का जो एरिया होगा वो कवर करेगी यात्रा। छत्तीसगढ़ का प्रदेश संगठन इस यात्रा को लेकर किस तरह से तैयारी कर रहा है? देखिए, बिल्कुल हमने देखा था जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ था तब वो भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ नहीं आ पाया था। उस समय कई सवाल भी खड़े हुए थे, लेकिन अब जिस तरह से दूसरा यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रहा है, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ भी आएगा, कई लोकसभा क्षेत्र से गुजरेगा और कहीं ना कहीं ऐसे में उन क्षेत्रों में निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का प्रयास रहेगा कि संगठन को मजबूत किया जाए और एक तरह से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया जाए। देखिए, क्योंकि अभी माहौल दूसरा है, अभी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पे और ऐसे में अब राहुल गांधी का यात्रा जो है छत्तीसगढ़ आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी का यही प्रयास रहेगा कि यात्रा को सफल तो छत्तीसगढ़ में बनाए ही, साथ ही ज्यादा से ज्यादा जो है कार्यकर्ता उसमें शामिल हो, तमाम लोग बड़े नेता इसमें शामिल हो और एक तरह से यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया जाए। क्योंकि अगर अब वर्तमान परिस्थिति की अगर बात करें तो 11 लोकसभा है छत्तीसगढ़ में, ऐसे में 9 जो है भाजपा के पास और सिर्फ 2 जो है कांग्रेस के पास है और अभी वर्तमान में जो स्थिति कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में यहाँ पर नजर आते हुए दिख रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए एक चैलेंज तो रहेगा कि यात्रा के माध्यम से कैसे कांग्रेस का माहौल बनाए और लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर आए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का जिस यात्रा का रोड में जिस तरह से तय हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस यात्रा में शामिल हो। बिल्कुल कुलेश्वर, लेकिन देखिए भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर हुआ, जिन राज्यों से यात्रा निकली वो तो हमने देखा, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब इन राज्यों में कितना प्रभाव डालेगी, साथ ही लोकसभा में कितना प्रभाव डालेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। आप दोनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।